वेल हेलो गाइस, आई होप आप फिट और फाइन होंगे। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में जादू कैसे करते हैं? इंग्लिश में जादू कैसे करते हैं? जादू नहीं, जादू टोना। आज मैं बात करने वाला हूँ जादू टोना के बारे में। मीन्स आज एक ऐसी क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं जादू टोना, और जादू टोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी हम आगे बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। मेरी ज़्यादा उम्मीद है यू आर लर्निंग इंग्लिश वेरी वेल। और सबसे बड़ी बात मैं हर बार कहता हूँ वो ये कि आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बेहतर सीखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो रिज़ल्ट भी उस अकॉर्डिंग ही आपका आने वाला है। जीरो प्रैक्टिस है तो रिज़ल्ट तो जीरो रहने वाला है। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करते हो तो रिज़ल्ट बेस्ट अपने आप निकल के आएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कितना बेस्ट आप करने वाले हो। आई एम मिस्टर ए के एंड आई एम ए स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट परफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज मंडावा, और साथ ही साथ आपका भी ट्रेनर हूँ। आपको भी मैं गाइड कर रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्लासेस हुई थी मैं फिर से एक बार वो बोलते हैं ना, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी कैन, जिससे आप बताते हो कैपेसिटी। किसी की भी कैपेसिटी शो करनी है आप कैन क्लास यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं कार रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये आपकी कैपेसिटी। तो आपने बोला आई कैन रिपेयर ए कार। जब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो तब आप कैन यूज़ करते हो, कैन क्लास यूज़ करते हो। जब बात एडवाइस की, मैंने कहा कि आपको कार रिपेयर करनी चाहिए, एडवाइस दे रहा हूँ यू शुड रिपेयर ए कार। एडवाइस देने की बात कर रहा हूँ, यू शुड रिपेयर ए कार, और एडवाइस देने के लिए आप शुड टाइम वर्ड यूज़ करते हो, शुड क्लास यूज़ करते हो। उसके बाद में आपकी थर्ड क्लास हुई थी विल, जिसका यूज़ आप फ्यूचर की बातें बताने के लिए यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि श्योर आई विल कम टू इंस्टीट्यूट, आई विल गो टू कॉलेज। जो भी आप फ्यूचर की बात बताने वाले हो सो विल के साथ बताते हो। उसके बाद में फोर्थ क्लास हुई थी हैज़ और हैव, जिसका यूज़ हम बताते हैं किसी के पास कोई भी चीज़ है, मेरे पास कोई भी चीज़ है, आपके पास कोई भी चीज़ है, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई चीज़ होती है, और वो बताने के लिए आप क्लास कौन सी यूज़ करते हो, हैज़ और हैव। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ चॉक, I have a board, I have a car, I have a bike, I have a pen, I have a laptop, you have a car। मीन्स किसी के पास कोई भी चीज़ है उसको बताने के लिए, इस लाइन को आप इंग्लिश में बताने के लिए आप हैज़ और हैव क्लास काम लेते हैं। और लास्ट और फाइनल जो क्लास हुई थी आपकी वो हुई थी ING क्लास, जिसका यूज़ हम बताते हैं कि कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग नाउ। जब आप बात कर रहे हो कंटिन्यू काम के लिए, उस केस में आप ING क्लास काम में लेते हो। आई होप यू हैव नो सिंगल प्रॉब्लम इन प्रीवियस क्लासेस। ये मेरी उम्मीद है क्योंकि आप बेस्ट कर रहे हो। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि जनाब कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए। जिस दिन कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया ना, मीन्स सीखना तो ख़राब हो जाएगा, बेस्ट नहीं कर पाएंगे। स्पेशली किसमें, सीखने में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, आज बात करते हैं नई क्लास के साथ में, जिसमें थोड़ा जादू टोना भी होगा, चुड़ैलें भी आएंगी। चलो सीखते हैं। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो रहेगी डू और डज। आपकी जो आज की क्लास है वो है क्लास डू और डज। और एक बात का ध्यान रखा जाए, जो क्लासेस हो चुकी हैं उसको मैं आई विल यूज़ इन इंग्लिश एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई, एंड आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड वट एवर आई एम स्पीकिंग। वट का मतलब होता है जो कुछ भी, जो चीज़ें जो वर्ड्स नए आ रहे हैं, लाइंस जो बोलते जाऊँगा उसको मैं साथ साथ में समझाता जाऊँगा। लेकिन जो क्लासेस हो चुके हैं ना उसको मैं हिंदी में नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। ओके, आज बात करने वाले हैं, टुडे वी विल लर्न ए क्लास दैट इज डू एंड डज। और डू और डज क्लास का मैं सेंस जरा बता देता हूँ। वो फंडा हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है जो हमें पढ़ाया गया था कि जिस किसी पंक्ति के अंत में ता है, ती है, इसमें ताता था, ये हो गए। इंग्लिश बोलना नहीं आया जनाब। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको मैं एक वर्ड समझाता हूँ, एक वर्ड बताता हूँ। द वर्ड इज रूटीन।
इस क्लास का सेंस है जब आप बात करते हो रूटीन, रूटीन में कब का, प्रेजेंट का, प्रेजेंट की रूटीन की जब आप बात करते हो, प्रेजेंट की रूटीन की जब आप बात करते हो तब आप डू और डज क्लास काम में लेते हैं। अब रूटीन को मैं ज़रा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में रूटीन का सेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई बस इस रूट से जाती है, इस रूट से जाती है, तो उस बस का ये रूट है, उस बस का ये रूट है, उस बस का रूटीन है, रूटीन है जो काम हम एक रिपीटेशन में करते हैं। एक्सक्यूज मी, या सो जो काम हम रिपीटेशन में करते हैं वो अपना एक रूटीन होता है। देखिए रूटीन 1 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का, 1 साल का, 1 दिन का, 1 महीने का, 5 साल का, 10 साल का, 100 साल का, 1000 साल का हो सकता है रूटीन। अब रूटीन से कुछ और एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का रूटीन है, मेरा पढ़ाने का एक रूटीन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वो 1 साल का अपना रूटीन होता है, हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं 1 साल से। जैसे मैंने कहा कि हम वोट डालते हैं, सो वोट डालने का एक 5 साल का एक रूटीन होता है। सो वो रूटीन के अंदर जो भी हम काम करते हैं, कोई भी काम जो हम रिपीटेशन में करते हैं, एक जैसे टाइम हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हर रोज़ खाना खाते हैं, स्टडी करते हैं, खेलते हैं, हर एक रोज़ाना का एक रूटीन होता है। जब आप रूटीन की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की रूटीन की, तब आप कौन सी क्लास यूज़ करते हो, डू और डज। ओके, अब आपको सेंस तो समझ में आ गया होगा। अब सेंस समझ में आ गया, अब प्रॉब्लम एक आती है, वो ये फिर से यहाँ पर 2 टाइम वर्ड हैं, फिर से यहाँ पर 2 टाइम वर्ड हैं, और मैं इसको एक बार नेग्लेक्ट कीजिए, डज को। एक बात बताना चाहता हूँ, वो है कि स्पीकिंग के अंदर, स्पोकन के अंदर डज नहीं यूज़ होता है, बहुत कम चांस में यूज़ करते हैं। जो यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इसलिए कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लैंग्वेज वही है, जब आप कुछ बोल रहे हो और समझ में आ जाता है, समझ में आ गया, दिस इज अ लैंग्वेज। एक एग्जांपल बताऊंगा आगे जा करके मैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डेली लाइफ में डज का इतना यूज़ होता ही नहीं है, इतना होता ही नहीं है। लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ कि हमें बात करनी है स्पोकन प्लस हर चीज़ को क्लियर करके लेके चलेंगे, ताकि आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो ही नहीं, कोई आपको कहीं नहीं सके। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी कंपनी के अंदर हो, जॉब कर रहे हो, या फिर टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल में एग्जाम अटेंड कर रहे हो। सो मैं चाहता हूं कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ही ना आए। सिर्फ स्पोकन नहीं, मैं आपको ग्रामेटिकल मैटर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं स्कूल में स्पीकिंग के अंदर, तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम आए नहीं, कोई आपको आप पर उंगली ना उठाए कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग, द स्टेटमेंट विच यू आर स्पीकिंग इट इज़ इनकरेक्ट, कोई बोले नहीं कि ये गलत है। सो जाहिर सी बात है, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके लेके चलूँगा। ओके, सो अपने हैज़ और हैव क्लास अटेंड की थी, उसमें भी 2 टाइम वर्ड थे, 2 टाइम वर्ड। और इसका मतलब यही है कि हम दूसरा जो टाइम वर्ड है उसके अकॉर्डिंग बस जो अपने वर्कर्स हैं, मतलब मेरा करने का मतलब था जो वर्कर है, बस वर्कर का ही डिफरेंस रहने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का ही डिफरेंस रहने वाला है। वो कैसे? जैसे जो अपने हैज़ वाले वर्कर्स थे, कौन से थे दिमाग में लेके आइए। हैज़ वाले वर्कर्स कौन से थे, मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ। जैसे 3rd पर्सन सिंगुलर थे, ही, सी, इट, किसी का नाम प्लस सिंगुलर, ही, शी, इट, किसी का नाम प्लस सिंगुलर। कहने का मतलब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको, सॉरी रूटीन पे चला गया क्या? हाँ, जब 3rd पर्सन सिंगुलर हो तो उन वर्कर्स के साथ आप यूज़ करने वाले हैं डज, और इनके अलावा जो भी वर्कर बजाते हैं उनके साथ आप यूज़ करने वाले हैं डू। ओके, आपको फॉर्मूला बताने से पहले ये क्लियर करवा चुका हूँ कि सेंस क्या है क्लास का। 2 टाइम वर्ड है तो कौन से वर्कर्स के साथ में आएंगे, इतना क्लियर हो गया होगा मेरी जहाँ तक उम्मीद है। 3rd पर्सन सिंगुलर वर्कर हो उनके साथ तो आप डज वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और इनके अलावा जितने भी वर्कर बजाते हैं उनके साथ आप डू वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब मैं दोनों फॉर्मूलाज को अलग अलग समझाता हूँ। जैसे वही अपना सेम 2 अलग अलग फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। कौन सा फॉर्मूला था? एक तो अपना बना लेते हैं डू वाला, चलो इधर ही लिख लेते हैं, वर्कर डू
एक्शन। ये लो, ये तो है अपना वर्कर डू एक्शन, और यहाँ पर लिख लेते हैं वर्कर डज एक्शन। ये रहता है अपना सेकंड फॉर्मूला, वर्कर डज एक्शन। मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हम समझने की कोशिश हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन समझ में आया वो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। वो क्या है, जरा वेट कीजिए। सो आपके सामने दो फॉर्मूलाज है, वर्कर डू एक्शन एंड वर्कर डज एक्शन। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको दो एक्शन साथ में नहीं मिलेंगी। वो ऐसे, अब आपको पता है डू का मतलब करना, डू भी एक एक्शन होती है, डू भी एक एक्शन होती है, डज भी एक्शन है, डज भी एक्शन है। अब दो एक्शन तो साथ में नहीं मिलेंगी। कई बार ऐसे बोलते हो क्या, आई कैन प्ले गो, आई कैन कम डांस, नहीं बोलते ना। दो एक्शन साथ में नहीं मिलेंगी। अगर दो एक्शन आ रही है तो बीच में या तो उनके टू मिलता है, या तो आपको बीच में टू मिलेगा, अदरवाइज जो नेक्स्ट वाली एक्शन रहती है उसके साथ आईएनजी मिलता है। ये ग्रामर का अंदर एक टॉपिक आता है जिरंट, इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट्स आपने स्टडी की होंगी, नहीं किए हैं तो नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल टीच, डोंट वरी। सो या तो टू मिलेगा बीच में या फिर नेक्स्ट वाली एक्शन के साथ में आपको आईएनजी मिलने वाली है। अब आती है मेन बात, वो ये दो एक्शन तो साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब फॉर्मूले में भी गड़बड़ है, फॉर्मूला भी गड़बड़ है, मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। चलो सही करते हैं। मान लीजिए सपोज बड़ा शानदार वर्ड है, सपोज बड़ा शानदार वर्ड है। पता है कैसे, चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है, मान लीजिए सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यू आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, कंटिन्यू चल रहा है, अब हिंदी नहीं बताऊंगा मैं। ओके, सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, और हुआ क्या कि कुछ टेररिस्ट ट्रेन के अंदर इंटर हो गए, हाईजैक कर ली ट्रेन को, और उन्होंने सबको शूट कर दिया है, और आप भी उसी ट्रेन में हो, सबको शूट कर दिया है। अब उन्होंने किया क्या है, अब लास्ट में आप पर गन ऐसे पॉइंट करके रख रखी है, हाँ शूट नहीं किया है, पॉइंट करके रख रखी है। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, सबको मार दिया, बस आप बचे हो सिर्फ, क्या करोगे, जरा सोचिए, जरा सोचिए, क्या करोगे ऐसा। कई बार तो स्टूडेंट्स को ऐसे बताता हूँ, स्टूडेंट कहते हैं सर मैं भी लग जाऊँगा ऐसे ऐसे करके, हाँ इतने सारे टेररिस्ट हैं, हीरो तो बन ही सकते हैं। फिर भी सोचिए क्या करोगे, ट्रेन से कूदोगे, मरोगे, मरने वाले तो वैसे ही आराम से मरो ना, तड़प के क्यों मर रहे हो, क्या करोगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इजी सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये, सपोज ही करना बंद कर दीजिए, सपोज ही करना बंद कर दीजिए, स्टोरी एंड। कहाँ ट्रेन, कहाँ टेररिस्ट, कहाँ गन्स, कहाँ वो सबको मारने वाले, कुछ फंडा नहीं हुआ ना, वही तो कह रहा हूँ। सपोज बड़ा शानदार वर्ड है। मान लीजिए सपोज डू क्या है, एक मीनिंग है। हाँ क्या मीनिंग है ज़रा देखिए, WITCH। सपोज डू एक विच है, विच का मतलब जानते हो, विच का मतलब जानते हो, नहीं जानते, जानते हो। विच का मतलब होता है चुड़ैल, विच का मतलब होता है चुड़ैल। देखिए कभी, देखिए नहीं देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ, एक काम बताता हूँ, वो करना ही है। नाइट को आपको रूम के अंदर अकेला रहना है, अकेले रहकर मिरर के सामने जाना है, मिरर के सामने जाते ही यहाँ पर अपनी फिंगर पुट करनी है और स्माइल करना है, और स्माइल करना और मिरर में देखना, कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, ट्राई। ओके, सो विच का मतलब होता है चुड़ैल। मान लीजिए कि डू एक विच है, सपोज डू एक विच है, और एक्शन कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, एक्शन कोई इंसान है। अब क्या करेगी, चुड़ैल करेगी जादू टोना, चुड़ैल जो विच है वो जादू टोना करेगी। और एक मीनिंग आता है, आर्ट का मतलब आपको पता है कला होता है, आर्ट का मतलब होता है कला, आर्ट का मतलब होता है कला। किसकी कला, विच की आर्ट, विच की आर्ट मीन्स विच आर्ट का मतलब होता है जादू टोना। क्या, कितना इजी सा मीनिंग है, क्या, विच आर्ट का मतलब होता है जादू टोना।
विच मीन्स चुड़ैल, आर्ट मीन्स कला, चुड़ैल की कला, विच आर्ट का मतलब होता है जादू टोना, मीनिंग नहीं भूलने वाले हो। सपोज डू एक विच है, एक्शन कोई इंसान है, तो क्या हुआ, ये चुड़ैल के अंदर घुस गई, सॉरी चुड़ैल एक्शन के अंदर मीन्स इंसान के अंदर घुस गई, और इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, नॉर्मल टाइप की चुड़ैल, सर नहीं दिख रहा है। सो आपका फॉर्मूला बनता है वर्कर एक्शन, वर्कर एक्शन। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आगे जाकर भी नोट भी आएगा, कहाँ यूज करेंगे। अब आपको वो सर डू कहाँ से लेके आए, डू इसके अंदर ही होता है, विच इसके अंदर ही है। ये देखिए विच इसके अंदर स्पेशल कोई पावर तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर वो ये कि डज भी एक विच है, सपोज डज भी एक विच है, और ये भी एक्शन, ए भी एक्शन है, वो एक्शन वाली बात बता चुका हूँ। सपोज डज भी कोई एक्शन है और ये सॉरी या डज भी कोई विच है और विच एक्शन के अंदर एंटर हो जाएगी। ये देखिए एक्शन। अब देखिए यहाँ पर डू इंटर हुआ, सेम टू सेम था, डू इंटर हुआ उसका तो पता नहीं चला। अब विच है ना एक्शन के अंदर, इंसान के अंदर जब इंटर होगी, अब यहाँ तो पता नहीं चला लेकिन यहाँ पर पता चलेगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछ लो। हाँ वो इसलिए क्योंकि इसके पास ईएस का स्पेशल पावर है, ईएस का स्पेशल पावर है। कहने का मतलब चुड़ैल का असर दिखेगा, चुड़ैल का असर दिखेगा तो एक्शन के साथ आप एश और ईएस लगाते हैं, ये असर दिखाते हैं आप। विच आर्ट के बाद ये चुड़ैल का असर दिखेगा। आप जरा समझ लीजिए बात को कि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्कर यूज करते हो, और वो यूज करते हैं डज के साथ, मिस डज वाले फॉर्मूला के साथ में। सो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आप वर्कर यूज करोगे तब आप एक्शन के साथ एस और ईएस लगाने वाले हैं। समझ में आई? ये चीज़ बड़ी शानदार है, और इसी चीज़ में यही एस और ईएस में बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। सो मैंने क्या कहा कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्कर यूज होते हैं, कब रूटीन की बात हो तब एक्शन के साथ एस और येस आएंगे, और इनके अलावा जो वर्कर बच जाते हैं उनके साथ सिर्फ एक्शन ही यूज होती है। ओके, अब एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, काम करने वाला कौन, मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो नहीं, इसका मतलब आई है, आई किसके साथ यूज होगा, डू के साथ, मीन्स डू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ आई, और एक्शन डायरेक्ट यूज़ करनी है तो क्या यूज़ किया है मैंने, आई टीच। मैंने कहा मैं रोज़ाना पढ़ाता हूँ, क्या वर्ड आ गया, डेली। तो लाइन क्या बनी, आई टीच डेली। क्या लाइन बनी, आई टीच डेली। अगर आप बोलते हो आई एम टीचिंग, तो जनाब एम यूज किया, आईएनजी यूज हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि काम कंटिन्यू चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कहा कि आई विल टीच मीन्स मैं पढ़ाऊंगा, मीन्स मैं पढ़ाऊंगा। जब मैं बोलता हूँ आई टीच मीन्स जब इस सेंस में, किस सेंस में, तब मैं बात करता हूँ रूटीन के सेंस में, तो मैंने कहा मैं रोजाना पढ़ाता हूँ। तो क्या लाइन बनी, आई टीच डेली। एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या बोलोगे, आई टीच डेली। क्या बोलोगे, आई टीच डेली आप यूज करते हो। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि छोटू स्कूल जाता है, सिंपल एग्जाम्पल मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा छोटू स्कूल जाता है, छोटू किसी का नाम है, इसका मतलब डज यूज होगा, डज मीन्स डज वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए छोटू स्कूल जाता है, तो ये वर्कर कौन हुआ, छोटू। जाना क्या होता है, गो। क्या होता है, गो। हमें एस और ई एस यूज़ करना है, तो हमने क्या यूज़ किया, Yes goes to स्कूल। क्या लाइन बनी, छोटू गोज टू स्कूल। क्या लाइन बनी, छोटू गोज टू स्कूल। ओके, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर एस यूज क्यों नहीं हुआ, ई एस क्यों यूज हुआ। चलो इसको समझाता हूँ मैं। आपने अल्फ़ाबेट पढ़ी है, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, और उसके अंदर 5 क्या होते हैं, वोवल।
5 स्वर होते हैं ना, 5 वोवल्स होते हैं। तो और इसके अलावा जो बच गए 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो आपको बता देता हूँ, किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको वोवल मिल रहा है, वो रूटीन की बात हो रही है, और रूटीन की बात हो रही है, प्रेजेंट के रूटीन की बात हो रही है, तब आप ES यूज़ करते हो। और इनके अलावा अगर आपको कॉन्सोनेंट मिलते हैं, वोवल आपको जानते हो, अच्छी तरीके से रिपीट करने की ज़रूरत है क्या, फिर भी बताते हैं वोवल कौन से होते हैं, AEIOU, यही होते हैं ना, AEIOU। अगर ये इससे एंड हो, ज़्यादातर एंड या तो O से हो सकता है या E से हो सकता है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो अगर ये हो तो लास्ट में ES लगेगा। अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट, कौन से, इन 5 के अलावा जो बच गए वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनके साथ सिर्फ S यूज़ होने वाला है। सो अब एग्जांपल आगे स्टडी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ तो कैसे बोलूँगा, I teach। कैसे बोलूँगा, I teach। और छोटू स्कूल जाता तो कैसे बोलोगे, छोटू goes to school। कैसे बोलोगे, छोटू goes to school। अब कुछ और एग्जाम्पल्स कहाँ मैं लेता हूँ। एक लाइन बोलते हैं ना कि मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, रोज़ाना जानता हूँ ना, रूटीन है अपना। मैं जानता हूँ, आई। जानना क्या होता है, नो। कनो मत बोल देना जनाब, ठीक है ना, कि NOW, नो का मतलब जानना होता है। मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ किसको, आपको। तो क्या लाइन बन गई, आई नो यू। क्या लाइन बनी, आई नो यू। कहा कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो क्या लाइन बनी, आई नो यू अच्छी तरीके से, तो वेरी वेल। मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई नो यू वेरी वेल। कैसे बोलने वाले हो, आई नो यू वेरी वेल। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, हम करते हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, मीन्स एक से ज़्यादा है, मीन्स इनमें से तो नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो गया अपना, डू वाला। कहा कि हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वी सेलिब्रेट क्या, फेस्टिवल्स। हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या यूज़ करोगे, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। क्या यूज़ करने वाले हो, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल। अगर आपने कहा कि सर मेरा भाई खेलता है, रूटीन की बात कर रहे हैं, रोजाना खेलता है, मेरा भाई खेलता है, तो डज वाला फॉर्मूला बनेगा ये वाला। तो वर्कर की जगह क्या आ गया, माई ब्रदर। मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर। खेलना क्या होता है, प्ले। सही है क्या, नहीं है, क्योंकि एस और एस तो नहीं लगा, अब कॉन्सोनेंट तो क्या लग गया अपना, एस। तो लाइन क्या बनी, माई ब्रदर प्लेज। क्या लाइन बनी, माई ब्रदर प्लेज। मैं खेलता हूँ, तो क्या यूज़ करोगे, आई प्ले। क्या यूज़ करोगे, आई प्ले। सो सिंपल सा मतलब है, जब आप बात करते हो रूटीन की, तो आप कौन से फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं आपके सामने। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब तो एस और एस यूज़ करने वाले हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो अब एग्जांपल्स आपको खुद प्रैक्टिकली करने हैं। जैसे 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। मैंने कहा मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, रोजाना करता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, तो क्या लाइन बनेगी, कौन है, आई। तो क्या लाइन बनेगी, आई अपलोड वीडियोस। इतना ही बनेगा ना, आई अपलोड वीडियोस। मैंने कहा आप देखते हो, तो क्या लाइन बनेगी, आप, यू। इनमें से नहीं है ना, इसका मतलब डू वाला फॉर्मूला बनेगा। मैंने कहा आप देखते हो, तो कैसे बोलूँगा, यू वॉच। आप रोजाना देखते हो, यू वॉच डेली। क्या, यू वॉच डेली। कुछ इस तरीके से काम लोगे। मैंने मान लीजिए छुटकी है, छोटू है, मोंटी है, 3 स्टूडेंट है। मैंने कहा कि वो आते हैं रोज़ाना, वो आते हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, मीन्स एक से ज़्यादा हैं, वो आते हैं। दे, आना क्या होता है, कम, रोज़ाना, डेली। वो रोज़ाना आते हैं, तो कैसे बोलूँगा, दे कम डेली। मैंने कहा वो आती है, गर्ल की बात कर रहा हूँ, तो क्या यूज करूँ, शी। और आपको पता है सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका मतलब डज वाला फॉर्मूला बनेगा। वो आती है, तो क्या होगा, शी कम्स डेली।
लाइन बन गई ना, क्या लाइन बनी, शी कम्स डेली। सो ये रहता है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। खुद आप पर छोड़ रहा हूँ आपसे, मैं जितना कम हो सके उतना मैं सेंटेंसेस थोड़ा कम बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सके। अगर नहीं समझ आए तो फिर से बता देना, मुझे बता देना, आई विल टीच अगेन, आई विल टीच अगेन। सो ये फर्स्ट फॉर्मूला रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकेंड फॉर्मूला। ओके फाइन। हाँ, अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्मूला की। तो ये लीजिए, वर्कर तो लिख दिया जनाब। अब नोट वाला फॉर्मूला बताना है हमें, मना करना है। मना करना है तो आप ऐसे तो लिख नहीं सकते वर्कर नोट एक्शन। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं नोट तो थर्ड नंबर पे आता है, ऐसे तो नोट नहीं आने वाला। टाइम वर्ड के साथ नोट आएगा, टाइम वर्ड के साथ नोट आएगा। ओके, ज़रा समझते हैं। मैंने कहा कि एक्शन के अंदर क्या है, डू है, विच है, इसके अंदर भी विच है। अब मुझे बताओ चुड़ैल को निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, तांत्रिक, है ना। हाँ, तांत्रिक की बात करते हैं। ओके, पता है आप जानते हैं कि जो इंसानों का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर। इंसानों का इलाज करता है, ऐसे नहीं भूत प्रेत का इलाज करता, वो अलग बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा सिर्फ इंसानों का इलाज करता है तो वो आप डॉक्टर यूज़ करते हो। सो उसी तरीके से चुड़ैलों का इलाज भी करता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसका भी डॉक्टर है, उसका भी डॉक्टर है। ओके, वैसे यहाँ पर तो हम डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में शॉर्टकट ज़्यादातर बोलते हैं, शॉर्टकट ज़्यादा बोलते हैं, तो वो डॉक्टर को भी डॉक बोलते हैं, DOC, डॉग मत कर देना, डॉक, DOC यूज़ करते हैं, डॉग। सो चुड़ैला को इलाज करने वाला मीनिंग बनता है, ये तो चुड़ैल है अपनी, क्या है, विच है, और विच डॉक मीन्स तांत्रिक। चुड़ैला को इलाज करने वाला विच डॉग होता है, और विच डॉग का मतलब होता है तांत्रिक, कुछ इस तरीके से। सो अब हमें जरूरत पड़ेगी विच तांत्रिक की। चलो ये लो वर्कर, इसमें से ये लो चुड़ैल मीन्स विच बाहर निकाली, और बीच में विच डॉग आ गए, और ये लो एक्शन। अब ये डू एक्शन के अंदर इंटर नहीं हो सकता, एक्शन के अंदर इंटर नहीं हो सकता। उसी तरीके से देख लीजिए वर्कर, ये इसमें विच कौन सी है, डज है, ये डज बाहर निकाला, ये बीच में नोट, और ये लो अपनी एक्शन। एक्शन के साथ एस और ES लगाऊं क्या, एस और ES लगाऊं क्या, आप ही सोचिए ज़रा। लगाना है, लगा दूं, ना ना ना, ऐसी गलती नहीं करनी। पता है क्यों? अब देखिए, चुड़ैल तो बाहर निकल गई, मिस डज तो बाहर निकले, इसका असर कैसे रहेगा, असर तो नहीं रहने वाला ना। तो विच बाहर है तो असर नहीं रहेगा, तो एक्शन को आप सिंपल फॉर्म ही यूज़ करने वाले एक्शन की, ठीक है ना। ये सेकेंड फॉर्मूला रहता है, आप समझ गए होंगे। सेकेंड फॉर्मूला भी एक बेसिक सी लाइन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई है तो अब आपके दिमाग में इतना आ गया, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई है तो आपको डायरेक्ट डू समझ में आ रहा है। आई मना करना है तो डू नॉट यूज़ करना, और डू नॉट को साथ में भी बोलते हैं ना, डोंट। जानना क्या होता है, नो। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, तो क्या लाइन बोलूँगा, आई डोंट नो। क्या बोलूँगा, आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता, तो क्या बोलूँगा, आई डोंट नो यू। क्या बोलूँगा, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ओके, मैंने क्लास के लगभग शुरुआत में एक लाइन बताई थी, एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी कि मैं आने वाली जो आने वाले फॉर्मूलाज है आगे क्लास में एक लाइन बताने वाला हूँ, और उस लाइन में आपको समझ में आएगा कि स्पोकन के अंदर रोल यूज़ नहीं होते हैं, डज ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है। ओके, एक मैंने कहा कि वो नहीं जानती है, गर्ल की बात कर रहा हूँ, तो क्या यूज़ करूँगा, सी। मना करना है, डज और डज नॉट भी डजेंट भी कर सकते हो, डज नॉट को साथ में डजेंट बोलते हैं, शी डजेंट नो, ठीक है। क्या लाइन बनी, वो नहीं जानती, शी डजेंट नो, या शी डज नॉट नो आप बोल सकते हो। ओके,
अब बात ये, आपने एक मिलिंद गवा का एक गाना सुना होगा, शी डोंट नो शी डोंट नो शी डोंट नो, सुना था ना? तो सी के हिसाब से तो डजंट आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, शी डजंट नो होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो डोंट यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? डोंट यूज़ किया। क्या यूज़ किया? शी डोंट नो, शी डोंट नो, वह नहीं जानती, शी डोंट नो। और कहा अगर हिसाब से देखा जाए तो ये होना चाहिए शी डजंट नो, शी डजंट नो। तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज अपनी ज़ुबान की फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट के हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं सारी चीज़ तो इसलिए बता रहा हूँ, आपको कहीं पर प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज हम डोंट यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। सो तो मैंने कहा वो नहीं जानते, शी डजंट नो आप यूज़ करने वाले। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स। कई बार बोलते हैं ना कि मैं आपकी तरह गाली नहीं देता, मैं आपकी तरह गाली नहीं देता, मैं नहीं देता, रोज़ाना की बात है। आई डोंट, गाली देना क्या होता है मैंने सेकंड क्लास में बताया था यार, दिमाग में लेके आइए। गाली देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहा कि मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब गाली देना, मैंने बताया था। यूज़ काम लेना, अब कोई गलत, जैसे गलत कुछ काम लेते वही गाली होती है। मैंने कहा कि मैं आपकी तरह गाली नहीं देता, आपकी तरह तो लाइक, अब जिसका भी नाम है उसका नाम यहाँ पर लाइक के बाद में लगा देना। तो मैंने कहा मैं आपकी तरह गाली नहीं देता, तो क्या बोलूँगा? आई डोंट अब्यूज़ लाइक यू। क्या बोलूँगा? आई डोंट अब्यूज़ लाइक यू। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपकी तरह चुगली नहीं करता, मैं आपकी तरह चुगली नहीं करता, तो क्या बोलूँगा मैं? आई डोंट। चुगली करना क्या होता है मैंने बताया था। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए आप। मैंने कहा कि मैं आपकी तरह चुगली नहीं करता, तो क्या बोलूँगा? आई डोंट बैक बाइट। हाँ, सही समझे। आई डोंट बैक बाइट लाइक यू, आपकी तरह। आई डोंट बैक बाइट लाइक यू, मैं आपकी तरह चुगली नहीं करता, मैं आपकी तरह चुगली नहीं करता। कहा कि वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मुझे नहीं सुनता, वो सुनता नहीं है, वो नहीं सुनता। कौन? ही के साथ तो हम डजंट यूज़ करेंगे। ही डजंट, सुनना क्या होता है? लिसन या हियर भी बताया था एक मीनिंग। कहा कि वो नहीं सुनता, कैसे बोलोगे? ही डजंट लिसन टू मी, मुझे नहीं सुनता, ही डजंट लिसन टू मी। ओके, जैसे आपने कहा सर मैं तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता, मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, मैं नहीं करता। आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्या लाइन बनेगी? आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो कुछ इस तरीके से आप काम लेने वाले हैं। सो प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला। ओके, हर क्लास के हिसाब से अपना फॉर्मूला रहता है। सो थर्ड फॉर्मूला है, पूछना है तो किससे पूछोगे? इसमें डू से पूछने वाले, डू टाइमर, डू वर्कर एक्शन पूछने वाला फॉर्मूला ये रह गया। और इसमें किससे पूछोगे? इससे डज से पूछने वाले हो, डज वर्कर एक्शन। अरे हाँ, एक बात तो दिमाग में आई, वो मैंने जब हैज़ और हैव वाली क्लास पढ़ाई थी ना, तो मैंने उसमें बताया था डजेंट हैव, डोंट हैव, सेकंड फॉर्मूला बताया था ना, याद आया होगा? बताया था ना? हाँ, तो मैंने कहा था कि डजेंट यूज़ करने के बाद में आप हैज़ यूज़ नहीं करोगे, हैव ही यूज़ करते हो। बताया था ना? क्यों यूज़ करते हो, वो वजह यहाँ है। तो मैंने क्या बोला था? मेरे पास, जैसे कहा फ्री टाइम नहीं है, तो क्या यूज़ किया मैंने? मेरे पास नहीं है तो आई डोंट यूज़ करते। इसके पास बॉय की बात कर रहा हूँ तो ही डजेंट। अगर मैं यहाँ पर हैज़ यूज़ करूँगा तो वो कौन सी कंडीशन है? वो एस और ईएस वाली कंडीशन है। फर्स्ट फॉर्मूला था ना, एस और ईएस वाली कंडीशन। इसका मतलब है यहाँ पर एस और ईएस लगाऊंगा वो तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हैव यूज़ होता है। शी डजंट हैव, ही डजंट हैव, इस तरीके से यूज़ करते हो। सो ये आपके सामने दो फॉर्मूलाज है। आपने दिलजीत दोसांझ का गाना सुना होगा, डू यू नो, याद है? सुना है? बड़े चालू हो, क्यों नहीं सुना आपने? कहा कि आप जानते हो क्या? डू यू नो गाना था। बहुत सारे गाने या फिर ऐसे ही गानों के अंदर अगर बात की जाए, मूवीज़ के अंदर बात की जाए, काफ़ी इंग्लिश के वर्ड और लाइन्स यूज़ की जाती है
फोकस कीजिए ज़रा, सुनिए बोल क्या रहा है, मतलब क्या है। सो गाना था डू यू नो, क्या आप जानते हो? जानते हो तो क्या बोलोगे? आई नो, नहीं जानता, आई डोंट नो। आपके सामने फॉर्मूला के हिसाब से बताने वाले हो। कहा कि आप मुझे जानते हो क्या? डू यू नो मी, कैसे पूछूंगा? डू यू नो मी, जानता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई नो यू। नहीं जानता तो आई डोंट नो यू। जैसे मुझे ज़्यादातर लोग पूछ लेते हैं आप पढ़ाते हो क्या? आप पढ़ाते हो क्या? रोज़ाना की बात कर रहा हूँ, रूटीन है मेरा। आप पढ़ाते हो तो कैसे पूछूंगा? डू यू टीच, आप पढ़ाते हो क्या? डू यू टीच। मैं तो ये जवाब दूंगा, मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई टीच। इतना ही बोलना है। ओके, अगर मुझे पूछना हो कि जैसे मान लीजिए हर बार छोटू का नाम क्यों ले लेता हूँ मैं? आप भी सोच रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ बताता हूँ मैं कि यहाँ पर जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट टेक ऑन हर्ट, क्योंकि वो जब सीरियल देखते हैं तो सीरियल के स्टार्टिंग में एक लगाना डिस्क्लेमर आता है और डिस्क्लेमर में लिखा रहता है इस धारावाहिक में काम में लिए गए सारे पात्र काल्पनिक है। सो यहाँ पर जो भी नाम लिए जाते हैं, प्लीज़ ऑल द कैरेक्टर्स आर इमेजिनरी, सो प्लीज़ डोंट टेक ऑन हर्ट। ओके, सो सारे के सारे इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, काल्पनिक हैं। सो ओके, सो मैंने कहा कुछ भी एग्जाम्पल काम ले लेता हूँ। मैंने कहा कि क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ता है? क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ता है? क्या वह? सो डज बॉय है, ही पढ़ना क्या होता है? रीड ए न्यूज़पेपर। क्या वह एक न्यूज़पेपर पढ़ता है? तो क्या लाइन बनी? डज ही रीड ए न्यूज़पेपर। वो पढ़ता है तो क्या लाइन बनेगी? ही रीड्स। एस लगाना है। ही रीड्स ए न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ता तो ही डजंट रीड ए न्यूज़पेपर। एक वर्ड यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा, ये एक तो वर्ड आया अपना रीड, एक वर्ड आता है स्टडी। आपने कहा सर दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन आपने रीड यूज़ क्यों किया? बताता हूँ। रीड का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना। जैसे कुछ लिखा हो बस आपको बोलना है, पढ़ना है, जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ना है। जैसे कोई बुक होती है लेके टीचर बोलते हैं हाँ फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड कर दो, सेकंड वाला आप पढ़ लो, वो पढ़ना, वो स्टडी नहीं है, वो सिर्फ पढ़ना है। रीडिंग बोलते हैं ना आप, सिर्फ पढ़ना है, वो रीड इसलिए यूज़ करते हो। और स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। सो मैंने कहा कि क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ता है? डज ही रीड ए न्यूज़पेपर? पढ़ता है तो ही रीड्स, नहीं पढ़ता तो ही डजंट रीड। आप काम लेते हो। ओके, मैंने कहा कि आप रूल्स फॉलो करते हो क्या? आप फॉलो करते हो क्या? डू यू फॉलो रूल्स? नेगेटिव वाला तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप पहला यूज़ कर रहे हो, बोले क्या यूज़ करोगे? आई फॉलो रूल्स। और नहीं करते तो आई डोंट, बट यू शुड फॉलो रूल्स। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि क्या छोटू लड़ाई करता है? क्या छोटू लड़ाई करता है? तो क्या यूज़ करूँगा? डज छोटू फाइट? डज छोटू फाइट? अगर छोटू लड़ाई करता है तो लाइन बनेगी छोटू फाइट्स। एस लगेगा। नहीं करता तो छोटू डज नॉट फाइट। सो ये क्लास रहती है आपकी डू और डज की, जिसका यूज आप प्रेजेंट के रूटीन को बताने के लिए काम में लेते हो। फॉर्मूलाज आपके सामने है, सो यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश एज वेल एज यू शुड राइट। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, एज वेल एज यू शुड राइट। सो क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, जितने भी व्यूअर हैं जो वीडियोस देखते हैं, सो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं यू शुड रिप्लाई। ओके, सो फॉर टुडे इट इज हैव अ नाइस डे।